तो सभी को नमस्कार। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हेड़ा खान कटघरिया का मंदिर है और बहुत फेमस यहाँ पे मंदिर है कटघरिया में। तो अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के पंडित जी से, जो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। तो यह है पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। ये हम आज हेड़ा खान मंदिर में आज हमारी शिव महापुराण कथा चल रही है। आज अष्टम दिवस है। थोड़ी देर बाद प्रातःकालीन पूजा चलेगी यहाँ पे और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और लगभग यहाँ पे 40 साल हो गए हैं। यह कथा निरंतर श्रावण मास में चलती है, शिव महापुराण कथा। आप ये देखेंगे। और व्यास जी हमारे आचार्य कृष्णानंद शास्त्री रामगढ़ निवासी हैं, नैनीताल के, बहुत उत्तराखंड के वरिष्ठ व्यास हैं। अभी हमारी कुछ देर बाद प्रातःकालीन पूजा चल जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि यह बहुत कम से कम लगभग 100-150 साल पुराना बड़ और पीपल का वृक्ष है। पहले बहुत छोटा था, आप इसकी शाखाएं देखिए पूरे मंदिर में फैली हुई हैं। उसके बाद आइए हम यहाँ के प्राचीन मंदिर में ले चलते हैं आपको, जिसमें भगवान केदारनाथ के स्वरूप के आपको दर्शन कराएंगे। आइए आप हम ले चलते हैं आपको केदारनाथ की गर्ज में बाबा हेड़ा खान नाम का जो मंदिर है। आइए। तो देखिए अब हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ पे बाबा हेड़ा खान का जो मंदिर है वहाँ पे, उसको कवर करेंगे और भगवान शिव का जो मंदिर है उसको भी कवर करेंगे हम। तो पंडित जी हमको लेके चल रहे हैं हेड़ा खान बाबा के मंदिर। सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है और लंबी लाइनों में आकर यहाँ पर अभिषेक होता है। आप यहाँ के दर्शन कीजिए। जैसे केदारनाथ में शिव हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही केदारनाथ की तर्ज में हैं और ये पहले बहुत ऊंचे थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से स्वयंभू मान्यता है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि कलयुग में भगवान शंकर के जो स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू का मतलब जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, वो नीचे को चले जाएंगे और कलयुग का जब अंतिम चरण होगा तो यह सब समा जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ तक था, अब धीरे धीरे भगवान शंकर जी का ये नीचे को घटते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। देखिए इसका महाअभिषेक होता है यहाँ रोज ब्राह्मणों के द्वारा। अभी आप कुछ देर में देखेंगे यहाँ अनेक संत महात्माओं के दर्शन। और यह 1008 बाबा हेड़ा खान की तपस्या रही है, इसके बारे में आपको पुजारी ने बताया होगा। आपको हम ले चलते हैं आगे। देखिए हनुमान मंदिर जो अति प्राचीन है। देखिए अब आप पंडित जी आपको ले चल रहे हैं दिव्य हनुमान मंदिर में, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और तो ये देखिए हम मिले थे व्यास जी से। तो देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर में हम जा रहे हैं और पंडित जी हमारी इतनी सहायता कर रहे। तो पहले तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा इतना सपोर्ट किया इन्होंने। ये देखिए ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी की ऐसी दिव्य मूर्ति। ये देखिए बहुत प्राचीन मंदिर है ये। प्राचीन हनुमान जी हैं। ये आपको अति दुर्लभ दर्शन है जी। पूरे हल्द्वानी में आपको ऐसे हनुमान जी के दर्शन शायद हो पाए, तो इसलिए जरूर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए आप। उसके बाद आपको जो नए यहाँ पे हनुमान जी स्थापित किए गए हैं, ये उनके दर्शन कराएंगे आपको। देखिए नए हनुमान जी स्थापित किए गए हैं यहाँ पे, तो उसके दर्शन पंडित जी हमें करवा रहे हैं। थोड़ी बड़े स्वरूप में है भगवान हनुमान जी। दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन देखिए यहाँ पे। उसके बाद माता के दर्शन, जो अति प्राचीन मंदिर है, भगवान के स्वरूप जो हमारे हेड़ा खान महाराज थे उनके द्वारा स्थापित है सब। ये देखिए माँ की बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये देखिए सारा यहाँ पे सब प्राचीन काल से है मतलब। और ये कुछ भक्तों की सूची है, पहले भक्तों के द्वारा सब दान से बनता है मंदिर, तो ये सब उनकी सूची है। तो उसके बाद तो पंडित जी मैं पूछना चाहूँगा कितना टाइम हो गया होगा इसको? करीब करीब इसको करीब 100-150 साल पुराना मंदिर है। अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे महाराज के द्वारा यह स्थापित है। उसके बाद निरंतर हमारे पुजारी भी शिवाल परिवार जी से है, तो इन्हीं की देख रेख में यहाँ पे कमेटी है, लेकिन इन्हीं की देख रेख में सारे मंदिरों का निस्वार्थ भाव से, और कोई इनकी शुल्क नहीं है। यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सुबह 5 बजे आकर सायंकालीन 9 बजे तक यहाँ पे मंदिर के गेट बंद होते हैं। भगवान की पूजा आराधना में रात दिन अपना पूरा जीवन इन्होंने पुजारी जी ने यहाँ पे निछावर किया है। कितनी अच्छी बात कही है पंडित जी ने, कितनी अच्छी बात कही है कि। और आइए अब हम आपको शनिदेव के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब चल रहे हैं हम शनिदेव की ओर। देखिए बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे ना, आप एक तरीके की शांति महसूस करेंगे। ये उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको प्रचलित करना है इस मंदिर को। और
यहाँ पे देखिए ये शनि मंदिर का करीब अभी इसको तो नया मंदिर स्थापित हुआ है, 5 साल है, और धीरे धीरे यहाँ पे हर वर्ष कथा में भगवानों का स्थापन होता है। तो पिछली कथा के बाद यहाँ भगवान शनिदेव विराजमान हुए। वाह देखिए, उसके बाद देखिए करीब 2018 के जो हमारा शिव महापुराण कथा हुआ तो भट्ट जी के द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई है। और बहुत प्राचीन कुंड है। यहाँ पे देखिए यह जल से भरा रहता था, लेकिन अब थोड़ा पानी की कमी होने के कारण यह है यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती थी पहले। तो वाह। भगवान की दिव्य मूर्ति जो जयपुर से लाई गई भट्ट जी के परिवार द्वारा, ये देखिए आप दिव्य दर्शन। और जल कुंड यह बरसात के दिनों में भरा रहता है। अब तो थोड़ी पानी की कमी हो गई है, तो इसके आप जरूर दर्शन करें। और यह एकड़ों के, यह इसकी मंदिर की भूमि एकड़ों के हिसाब से, पीछे अभी रामलीला ग्राउंड है और मंदिर की करीब 20, 25, 22 दुकानें हैं जो मंदिर कमेटी के द्वारा। यहाँ का जो रख रखाव है, यहाँ का आप ये वृक्ष देखेंगे, अनेक प्रकार के वृक्ष, आम के वृक्ष हैं, अमरूद के पेड़ हैं। और अब हम ले जाते हैं आपको भगवान जो हेड़ा खान महाराज थे, साक्षात उनके दर्शन जो ब्रह्मचर्य होते हैं, तो यह सब महाराज की कृपा है, तो उनके दर्शन भी आप जरूर करें। दिव्य दर्शन है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इनके दर्शनों से। यहाँ पर तो आप देखिए बाबा हेड़ा खान महाराज के भी दर्शन करें। देखिए इतनी दिव्यता और निरंतर भक्त निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा करते हैं। और अब हमें मेन आपको ले जाते हैं यज्ञशाला। यह आपको बहुत कम आश्रमों में देखने को मिलेगी, इतनी प्राचीन और बृहद यज्ञशाला बनी हुई है। आप इसको देखिए, देखिए कितनी भव्य यज्ञशाला बनी हुई है हवन के लिए। और यहाँ पे प्रतिदिन हवन होते हैं, भगवान की पूजा पाठ होता है। अभी तो थोड़ी देर बाद हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे शिव महापुराण का। देखिए इतना गहरा यज्ञ कुंड है, इसमें कुंटेलों के हिसाब से इसमें लकड़ियों की आहुतियाँ होती हैं। अभी थोड़ी देर बाद यह प्रज्वलन होगा। और यह हमारा पूजा का मंडप है शिव महापुराण कथा का। हमारे आचार्य जी हैं, आचार्य जी यहाँ पे पूजा की तैयारी करवाते हैं भागवत की। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य धीरज जी हैं, बीएड आचार्य हमारे। वाह देखिए कितना बीएड है, आचार्य हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। कितना भव्य रूप दिख रहा है आपको। वाह। और यहाँ से आप शिव महापुराण का पंडाल के दर्शन करें। ये देखिए, और यह भी निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा होती है। जितनी भी सजावट है और टेंट है, निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है। ये भंडारा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है, जो भी यहाँ पे आएगा वो एकदम प्रसाद ग्रहण करके जाएगा। और यह प्राचीन वृक्ष है, इसको आप देखिएगा, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं हिंदवानी क्षेत्र में। ये प्राचीन वृक्ष है। ये पंडित जी बरगद का पेड़ है, ये बड़ और पीपल, बड़ और पीपल का पेड़ है। पीपल मिक्स है। वाह देखिए कितना, देखिए बिल्कुल ये बड़ और पीपल मिल जाते हैं एक साथ, कहते हैं ना। आप इस साइड बड़ के पत्ते दिखाइएगा और उस साइड आपको मैं पीपल दिखाऊंगा। देखिए पंडित जी अब हमें दिखाएंगे बड़ और पीपल कैसे पत्ते मिक्स हुए हैं और कैसा आशीर्वाद यहाँ पे हेड़ा खान महाराज का है। पीपल कहते हैं कि एक साथ मिल जाते हैं। ये देखिए भगवान शंकर जी के मंदिर में ही ऐसा अद्भुत दर्शन होगा आपको। एक तरफ पीपल है, एक तरफ बड़ है। तो इसमें बड़ कौन सा है, पीपल कौन सा है पंडित जी, थोड़ा आगे जाके बताइए। ये पत्ते बड़ वाले हैं जी 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 ये देखिए, ये पीपल हो गया जी। और ये हो गया बड़। यहाँ पे देखिए समावेश देखिए आप बड़ और पीपल का। कितना और यहाँ सुंदर पे दर्शन है भगवान। उनकी चरण पादुकाएं हैं महाराज की, उनका पूजन होता है नित्य। यहाँ पे जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक के द्वारा उनका पाठ होता है मंत्रोच्चारण के द्वारा। और देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं सब, पानी की सेवा, टैंकर वगैरह सब निस्वार्थ भाव से है। बहुत एकड़ों के हिसाब से यह मंदिर का प्रांगण है। और सारी शौचालय व्यवस्था और सफाई सुबह निस्वार्थ भाव से सफाई, 4 बजे से यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चलता है। आप और इसकी जटाएं देखिए, ये वृक्ष, क्योंकि यह कितना प्राचीन है, आप इसकी जटा से अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, तो पंडित जी किसका वृक्ष है ये बड़ और पीपल की, ये पूरा, ये किसका वृक्ष है? ये पीपल का वृक्ष है। जी 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 इसकी शाखाएं देखिए, इसके अनुभव करें कि यह कितना प्राचीन है। जी। यह देखिए पूरी ये अपनी जटाओं के माध्यम से भगवान शंकर की जटाओं की जैसे पूरे नीचे दोबारा चलने जाने लगे। देखिए कितना बड़ा अब चमत्कार। और आपको मैं धर्मशालाओं में ले जाता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। कभी कोई भक्त आता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं मंदिर कमेटी के द्वारा, जी। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। अब चलिए इसकी व्यवस्थाएं देखते हैं मंदिर की, कितनी
भव्य व्यवस्था यहाँ पे की है कमेटी ने यहाँ पे। और यहाँ पे शिव महापुराण कथाएं लगातार निरंतर यहाँ पे कथाएं रहती हैं। तो यहाँ पे अभी हाँ, तो निरंतर यहाँ पे शिव महापुराण कथाएं रहती हैं। यहाँ पे शिव महापुराण कथा चल रही है 11 दिवसीय, आज अष्टम दिवस है। जी। और उत्तराखंड के वरिष्ठ व्यासी आचार्य कृष्णानंद शास्त्री जी के द्वारा यह कथा चल रही है निस्वार्थ भाव से। आपको मैं लिए चलता हूँ यहाँ की धर्मशालाएं और संत निवास कैसा है। जी हाँ, तो इसमें हम पहली वीडियो हमने कवर किया था ना जो धर्मशाला और संत निवास है, तो अब दूसरी वीडियो में हम ये कवर कर रहे हैं कि संत निवास कैसा है यहाँ पे। तो संत के दर्शन भी हमको हो सकते हैं। जो निवास है यह सब दानदाताओं की तरफ से बने गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये विशाल चंद पुत्र श्री अपनी स्वर्गीय पुण्य तिथियों में यह देवल चौड़ वालों ने बनाया हुआ है। उसके बाद यह कमरा प्रमोद सिंह तोलिया जो अभी राजनीति में बहुत आगे उच्च स्तर पे हैं, तो उनकी माता जी की स्मृति में बना हुआ है। और यह नवीन चंद पांडे जी। और यहाँ पे आपको अंदर का भी थोड़े दिखाता हूँ। वाह, देखिए व्यास जी का कक्ष है। अभी जो यहाँ पे कथा वाचन कर रहे हैं व्यास जी, तो उनका कक्ष है जी। और उनकी प्रातःकालीन पूजा यह महामंडलेश्वर पवाहरी बालकृष्ण यदि जी जिनका बनारस में व्यास जी के गुरुदेव। ये देखिए, और यहाँ पे से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि कितना सुंदर है। यह देखिए पूरा यहाँ पे का आपका नज़ारा देखेंगे कितना दिव्य है। और ये कितना दिव्य स्थान में यह मंदिर है। और ये धर्मशाला के यहाँ पे सब सुविधाएं हैं। और यहाँ पे इधर हमारा शौचालय वगैरह की व्यवस्था दिव्य है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए पंडित जी कितने सहायता कर रहे हैं हमारी। तो पहले तो वीडियो में यहाँ पे सब अटैच टॉयलेट बाथरूम वगैरह हैं। भक्तों के लिए किसी बात की भी कमी नहीं रखी गई है यहाँ पे। और निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं, बस यह है कि यहाँ की आरती पूजा में जो भक्त यहाँ रहेंगे उन्हें संलग्न रहना पड़ेगा। और निस्वार्थ भाव से कुछ कमेटी के रूल हैं उनको फॉलो, और मंदिर की जो व्यवस्था है उनको सायंकाल आरती में खड़ा होना है और ये सब चीज़ें करके और यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र में धूम्रपान और शराब बिल्कुल निषेध है जी। आप सभी यहाँ पे आएँ और आपकी बाबा हेड़ा खान महाराज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हनुमान मंदिर और अलग अलग भगवानों की स्थापना यहाँ पे हुई है। यह है प्राचीन श्री हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना हुई है। उसके बाद ये भी एक हनुमान जी का ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। बहुत भव्य निर्माण किया गया है मंदिर का। ये देखिए बहुत सुंदर आश्रम यहाँ पे भी है हेड़ाखान महाराज का। एक आश्रम हेड़ाखान महाराज का हल्द्वानी से 36 किलोमीटर दूर है। और एक आश्रम यहाँ पे है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। देखिए पंडित जी सेवा करते हुए महाराज की। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा यहाँ पे सब इंतजाम है। महापुराण, शिव महापुराण और सभी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पंडित जी आप कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, कुछ इसका इतिहास आपको अगर पता हो। अभी महाराज जी ध्यान में है तो थोड़ी देर में हम बात करें। तो 5 मिनट हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा भव्य यहाँ पे प्रांगण है मंदिर का। यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं जो आपको बताएंगे
हेड़ा खान महाराज का ये जो मंदिर है कटघरिया में, इसके बारे में। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं जीवन जोशी हूँ, रामगढ़ रहता हूँ। यहाँ पे हम शिव महापुराण कथा के लिए आए हुए हैं। आज शिव महापुराण का अष्टम दिवस है। ये देखिए सामने, यहाँ हर सावन में भगवान भोलेनाथ की उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा होती है। इसके व्यास आचार्य कृष्णानंद उत्तराखंड के वरिष्ठ व्यास हैं अभी, जिनने अपने 18 वर्ष की आयु से कथा प्रारंभ कर दी थी, तो वो व्यासत्व कर रहे हैं और भगवान हेड़ा खान की कृपा उनके ऊपर भी है। तो यह हेड़ा खान के विषय में कहते हैं कि बहुत प्राचीन है। बाकी तो आपको पुजारी जी बताएंगे, कुछ हमने भी सुना है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है और पहले यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे जब वो रुके बैठे हुए थे तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था भारत में। तो वो जा रहे थे घोड़े में बैठ के अंग्रेज, तो महाराज को देखा। महाराज अंग्रेज़ों को देख के हंसने लगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा महाराज से क्यों हंस रहे हो आप? तो महाराज ने कहा वहाँ बद्रीनाथ में एक घंटा गिर गया है, बहुत कुंटलों के हिसाब का घंटा गिर गया है और लेकिन कोई मरा नहीं उसमें, तब मैं हंस रहा हूँ। तो उस समय फ़ोन की व्यवस्था तो थी नहीं। तो एक अंग्रेज़ों का टाइम था, वायरलेस से हमने पता करवाया कि ये बात सत्य घटना है। तो वहाँ वास्तव में वो घंटा गिरा था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तो वो अंग्रेज़ लोग भी महाराज के भक्त हो गए। तो उन्होंने महाराज जी से कहा, हेड़ा खान महाराज जी से, आप तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपको क्या चाहिए? महाराज ने कहा मुझे भी पूजा करने के लिए मंदिर और थोड़ा सा स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने एकड़ों के हिसाब से यह महाराज को रजिस्टर करके भूमि दे दी है दान। तो आज यह मंदिर कमेटी के द्वारा यह आश्रम संचालित है। तो महाराज जी की ऐसी कृपा थी, इतने ब्रह्मलीन थे, उनको अनपढ़ ध्यान हुआ और इस पूरे क्षेत्र में बाबा हेड़ा खान की कृपा है। तो आप सब भी यह हेड़ा खान के दर्शन करें, अति दुर्लभ दर्शन है। भगवान केदारनाथ के दर्ज में यहाँ पे जो मंदिर है स्वयं उत्पन्न हुए हैं। कलयुग में कहा गया है कि ऐसे शिवलिंग धीरे धीरे नीचे को घटने लग गए हैं। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं मंदिरों के, और बड़ा ही दिव्य रमणीय स्थल है। आप सभी एक बार इसके अवश्य जीवन में अपने दर्शन करें। आइए हम मंदिरों को दूर ले चलते हैं। ये हमारे बीच में मोहित जी हैं, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं पूरे उत्तराखंड के। अपने संगीत के माध्यम से कथाओं में रहते हैं, हमेशा निरंतर सब व्यास लोगों के संग कथाओं में रहते हैं। तो आइए हम आपको मंदिरों के दर्शन कराते हैं। अभी तो हम यहाँ पे मंदिर देख चुके हैं। अब पंडित जी से थोड़ा सा हमारे ये प्राचीन वृक्ष है, थोड़ी हम आपको इसके बारे में आप पुजारी जी से जानकारी दें। तो पुजारी जी अभी थोड़ा सा अपना टाइम देके यहाँ पे हमको बताएंगे। पुजारी जी कुछ बताइए इसके बारे में। तो पुजारी जी अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो हाँ, तो ये आपने देख ही लिया है कि बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत मतलब सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो आप सब यहाँ पे आना ना भूलें। तो अब हम आपको मिलाएंगे अपने हमारे व्यास जी हैं यहाँ पे, जो व्यास जी यहाँ पे कथा करते हैं और हेड़ा खान महाराज की सेवा में हैं। उन व्यास जी से हम थोड़ा सा इसके बारे में पूछेंगे कि कैसे आप। तो व्यास जी प्रणाम। तो आप कुछ बताइए हेड़ा खान की महाराज की हिस्ट्री। तो देखिए ये जो सूखा पेड़ है ये यहाँ पे है, मतलब तो ये देखिए यहाँ पे गीला पेड़ और सूखा पेड़ दोनों है। ठीक है। तो महाराज आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? तो 15-20 साल से देखिए व्यास जी यहाँ पे हैं और सेवा कर रहे हैं हेड़ा खान महाराज की। और मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं। अरे वाह, देखिए कितना बढ़िया बात कही व्यास जी ने यहाँ पे। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? आप दिन भर? बहुत आनंद लगता है। शुद्ध हमें शब मार को तो सावन में यहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है, शायद लैंड से कुछ चला जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे
कुछ बताइए कि कैसे आना चाहिए लोगों को और कब कब आना चाहिए, कब यहाँ पे मतलब पूजा पाठ कब रहती है, महापुराण वगैरह वैसे तो कुछ शिव बताइए पाठ मंदिर का। करवा सकते हो रावण भाग पर, और शाम के इनको रहता है सोमवार को यहाँ पर भीड़ लग जाती है साल में, तो यहाँ पैर अपनी जगह नहीं मिल पाती, तो भीड़ लग जाती है। ठीक है, अब हम आपको मिलाएंगे यहाँ के मंदिर के पुजारी जी से, जो बहुत प्राचीन पुजारी हैं और बहुत पूजनीय हैं यहाँ पे। हेड़ा खान महाराज की सेवा अभी आपने देखा, जैसे उनको उनके वस्त्र बदलना और सब कुछ मतलब अपने टाइम पे करना। तो पुजारी जी नमस्कार। तो कुछ बताइए पुजारी जी, हिस्ट्री यहाँ की हेड़ा खान महाराज की। ये हैरा खान यहाँ पर हैरा खान वाले महाराज यहाँ पर 1867 में इस स्थान में आए महाराज जी। वृक्ष के कदम ये 3 वृक्ष हैं यहाँ पर, कदम और पीपल, चारों से मान इसके नीचे महाराज की पूजा की। महाराज जी के साथ में कदम फूल वाले सोमवारी महाराज जी भी यहाँ पे आते थे, यहाँ रहते थे। उनकी यहाँ पे हुई थी अंदर 160 साल पुरानी। 1869-70 में फिर हैरा खान महाराज जी ने वृक्ष से कुछ थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर हटकर महाराज जी ने केदारनाथ जी की शक्तिपीठ की शिला जो है वो प्रकट की। केदारनाथ जी का स्थापित या प्राकटेश्वर प्रकट किया उन्होंने यहाँ पर केदारनाथ जी शक्तिपीठ शिला को। तो महाराज जी ने कहा कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सकता वो यहाँ भी जल चढ़ाएंगे तो उनको उसी समान फल मिलेगा। और इतना इलाका बताया महाराज जी ने कि इतने कोस के इलाके में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, कभी महामारी नहीं आएगी, कभी भुखमरी नहीं आएगी। यह इलाका चारों ओर से हमेशा खुशहाल रहेगा। और गर्मियों में जब बारिश नहीं होती है, गर्मी से त्राही बरसती है, तो महाराज जी ने कहा कि इसमें केदारनाथ जी की शक्तिपीठ की शिला है, इस पर गाय के घी का लेप करके उसका मालिश करके उनको प्रसन्न किया जाएगा तो 24 घंटे में बारिश होगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग गाय के घी की मालिश इतनी करनी पड़ती है कि घी का पानी बन जाता है। घी जब पानी का स्वरूप ले लेता है शिला में उनको मलते तो उसके 24 घंटे बाद बारिश अवश्य होती जाए, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बारिश जरूर होती है। महाराज जी के फिर महाराज जी ये उस वक्त की जो कुमाऊँ के शासक प्रशासक कुमाऊँ कमिश्नर स्वर्गीय हेनरी रेंजर साहब जो अंग्रेज थे, वो कुमाऊँ कमिश्नर भी थे, कम्युनिस्ट यूपी के प्रशासक भी थे, वो महाराज के भक्त भी थे। तो महाराज जी के भक्त थे, उन्होंने ये 65 बीघा जमीन यहाँ पर केदारनाथ जी के जो दिया बाती और अन्न के उत्पादन के लिए 65 बीघा भूमि महाराज जी के नाम पक्की दर्ज की गई, विराजमान किया गया महाराज हैरा खान महाराज जी संपत्ति पे। हैरा खान महाराज जी विराजमान, ये संपूर्ण संपत्ति हैरा खान महाराज जी की है। तो 1922 के बाद में तो महाराज जी कुमाऊँ में जी या कहीं भी जहाँ भी जाते थे देश में, कुमाऊँ में, पहाड़ों में, जिस स्थान में जंगलों में रहते थे, वो तो हेनरी कुमाऊँ कमिश्नर जो थे हेनरी रेंजर साहब, उनको कुमाऊँ में राम जी भी कहते थे। तो उन सब जगह कोठे जो है भूमि जो है महाराज के नाम पर विराजमान, महाराज के नाम पर दर्ज की। जैसे कि कौसानी में है 1000 नाली भूमि है, वहाँ भी महाराज का मूर्ति है मसाले की जो सबसे पहले बनाई गई अंग्रेज द्वारा। और लोध में है जहाँ छेदू आश्रम है, वहाँ भी बहुत 1000 नाली जमीन महाराज जी की संपत्ति है। कांडा से आगे अन्नपूर्णा क्षेत्र है, अन्नपूर्णा क्षेत्र में महाराज जी के हाथ का द्वारा लिखित वहाँ पर
अन्नपूर्णा का मंदिर है, वो महाराज ने अपने हाथ से बनाया था। जैसे यहाँ पर केदारनाथ जी का पुराना जो मंदिर था वो महाराज जी के हाथ से निर्मित था, और अभी 2016 में वो तोड़ दिया गया यहाँ के गलती के लोगों द्वारा। बाहर से ये ढांचा थोड़ा बड़ा आ गया बाहर को, लेकिन ये महाराज जी के अनुरूप नहीं बना। ठीक है, गर्भगृह को महाराज जी ने जब प्रकट किए तब से गर्भगृह को भी 2016 में 15-16 में द्वारा गर्भगृह को संपूर्ण पुनर्निर्माण का कराया गया। तो सब मैंने अपने साधनों से ये कार्य करने का प्रयास किया। फिर महाराज जी 1922 के बाद महाराज जी अदृश्य हो गए, नेपाल को चले गए। महाराज के जाने के कई वर्षों बाद उनके शिष्य परम शिष्य श्री मुनीन्द्र महेंद्र महाराज जी, जो बिहार दरभंगा जिले मायका ग्राम के थे, वो एक शंकराचार्य की तरह विद्वान थे, उनकी पढ़े लिखे थे, मीमांसा जानते थे। वो महाराज जी की खोज करते करते वृंदावन, लाहौर, मथुरा आए, वहाँ तपस्या करी। फिर हल्द्वानी आए, हल्द्वानी से फिर यहाँ कटिया धाम में आए, कटिया धाम में उनके आराकान का पता चला। फिर आराकान के सिद्धाश्रम में, अल्मोड़ा, नजदीक में सिद्धू आश्रम, वसानी आश्रम, ये सब आश्रम में महाराज जी गए थे। महाराज जी ने जो तपस्या करी, अनशन किया, तो हाका महाराज जी ने उनको दर्शन दिए। तो फिर 1958 में सर्वप्रथम हाका महाराज जी का मूर्ति स्थापना महेंद्र महाराज जी द्वारा यहाँ पर 1958 में की गई। और 1958 में ही देवी माता की, अम्बे माता की मूर्ति का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया, उनकी स्थापना की गई। तो महेंद्र महाराज जी ने कहा कि हर महाराज जी बालक रूप में आएंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। और महेंद्र महाराज जी कई अपनी किताबों, अपनी जो भी ग्रंथ दिव्य कथामृत पूर्ण स्मृति महाराज जी ने महेंद्र महाराज जी द्वारा लिखित हैं, रचयित हैं, वो सब ने पहले ही लिखा है कि हाका महाराज पुनः बालक रूप में आएंगे। और महाराज के बालक रूप में आने से कई वर्षों पहले ये सब महेंद्र महाराज जी ने अपनी किताबों में उल्लिखित किया है सब चीज़। महेंद्र महाराज जी ने 1969 जून महीने में हल्द्वानी भोलानाथ बगीचे में स्वर्गीय भक्त श्री विष्णुदास जी के घर में और उनके परिवार में जो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी, उनके घर में महेंद्र महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। महेंद्र महाराज जी को फिर यहाँ से बड़ा की सीढ़ियों में ट्रक में रखकर यहाँ से वृंदावन महाराज जी के मंदिर में ले गए। फिर वहीं से उनकी दर्शन हेतु सब लोगों ने दर्शन किए। फिर शव यात्रा निकाली। शव यात्रा के बाद वहीं महाराज जी का यमुना किनारे दाह संस्कार किया। उसके 6 माह पश्चात भोले बाबा ने बालक रूप में हराखंड महाराज जी को हराखंड महाराज जी माना गया। महेंद्र महाराज जी के आदेशानुसार और महेंद्र महाराज जी ने जो कहा सही वह सत्संग में भोले बाबा कैलाश से उतर गए हराखंड गुफा में, हराखंड महाराज की गुफा में थी, वहाँ उन्होंने तपस्या करी। वहीं सर्वप्रथम 9 बालक रूप में महाराज ने सबको महाराज जी का पूजा किया है। यहाँ भी बंजारा में भगवान सब किया, यहाँ महाराज के हराखंड से सारी दुनिया को महाराज ने हर संपूर्ण विश्व को अपना दर्शन दिया और संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार बनाया। आज हराखंड में हराखंड विश्व महाराज हराखंड महाराज ने हराखंड विश्व महाधाम की संख्या उसका हराखंड में पहला नंबर हराखंड का है, दूसरा नंबर है। और इससे भी पुराने आश्रम जो हैं वो अल्मोड़ा, रानी और वहाँ से भी पूर्व महाराज जी वहाँ दर्शन देते थे महाराज। फिर नए वर्ष में महाराज बालाजी में आए तो महाराज जी ने 1970 से 1982 तक महाराज माने साक्षात विराजमान होकर संपूर्ण किए। संपूर्ण महामंत्र और ज्ञान और योग भक्ति ये सब कुछ सिखाया और सबको बता के आज कम से कम 50-60 देशों में बहुत बड़ा विशाल महाराज के मंदिर है राणा महाराज जी के हराखंड के नाम पे। तो महाराज जी के आज पूरे 192 देशों में महाराज जी के
भक्त लोग भी ऐसे ध्यान जो लोग झारखंड मुसलमान में आते हैं महाराज को दर्शन करते हैं। और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रचार ऐसा बगैर इसके महाराज के भक्तों द्वारा ही हर देश में ओम नमः शिवाय का जाप हवन सब कुछ होता है, सब महाराज जी की कृपा है। तो महाराज जी के बारे में कोई जान नहीं सकता, कोई जितना जानने की कोशिश करे उतना आदमी नहीं जा सकता। महाराज जी दादा महाराज जी के जैसे शास्त्रार्थ और बड़े हैं जो हर युग में सभी युगों में जो विद्यमान जाते मौजूद रहते हैं, तो ऐसे ही हरका महाराज जी की हर युग में हर काल में विराजमान है। वो हमें अपनी आँखों की दृष्टि से हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन वो हम जो सोचते हैं कि कोई भी रूप लेकर के राम जी धनुर्बाण लेकर के नहीं आते, वो अपनी बुद्धि छाया अपनी शक्ति इस शरीर में प्रवेश करते हैं। वही देव वही शरीर राम हो जाता है, वही शरीर शिव हो जाता है, वही शरीर विष्णु हो जाता है, विष्णु उपाय हो जाता है। तो ये सब सत्य है, अदृश्य सत्य है, इनके बारे में कोई जान नहीं सकता। भगवान की शक्ति प्रभु की शक्ति कौन जान सकता है, इस पर प्रभु कृपा करें। उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, थोड़ा बहुत जान सकते हैं, उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। लेकिन महाराज जी का सारा महाराज जी टच नहीं हुआ इसमें, बहुत साफ टच नहीं हुआ, बहुत बड़ा पेड़ लगा महाराज जी साक्षात नर रूप में नारायण हैं, शिव रूप में हैं साक्षात। ये मूर्ति स्वरूप हम कितने लोग समझते हैं मूर्ति ले गए हैं, लेकिन ये साक्षात स्वरूप है महाराज जी के। जहाँ भी मूर्तियाँ हैं, जहाँ भी विद्या मंदिर है, वहाँ महाराज साक्षात रूप में विराजमान है। तो महाराज जी को प्रति अपना समर्पण का भाव रखता है, महाराज जी को भक्ति प्रति अपना समर्पण अपना स्नेह का भाव अवश्य रखते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात देखिए पुजारी जी ने बताई। और यहाँ के हमको काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने पूरा एक तरीके से पूरा इतिहास यहाँ पे बता दिया। तो हम पुजारी जी को भी प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम पुजारी जी। ओम नमः शिवाय। तो देखिए कितना अच्छा पुजारी जी ने हमको यहाँ पे बताया, सब कुछ यहाँ पे इसका इतिहास एक तरीके से पूरा बता के पूरा हमको कृतार्थ कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो इसको समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके इसको प्यार दें, और हम आगे भी आपसे बहुत सारी वीडियो ऐसी शेयर करते रहेंगे प्राचीन मंदिरों की और डेवोशनल म्यूज़िक की। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को डेवोशनल म्यूज़िक। धन्यवाद।